हेलो एवरीवन, मैं हूं परीक्षित शर्मा और एक बार फिर से आ गया हूं प्रैक्टिकल टॉक विद गिरीश आनंद में। हाय गिरीश सर, कैसे मिजाज हैं आपके? As always, fantastic. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का कि आप जिस हिसाब से हम लोगों को अपना प्यार भेज रहे हैं, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर खासकर आप देखेंगे कि अभी काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें मैसेज में ये लिखना शुरू कर दिया कि इस टॉपिक के ऊपर। हाँ, ये कमाल की चीज है। बिल्कुल। तो हम आपके हर एक मैसेज को सर आंखों पे रखते हैं और आज भी जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं वो कुछ मिलता जुलता किसी एक सज्जन ने रिक्वेस्ट किया था। He was a leader somewhere and he requested that I have shifted to a different vertical, a different industry. तो how I can be successful? तो सर आज हमारा टॉपिक यही है कि अगर कोई लीडर एक दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट करता है, किसी दूसरे वर्टिकल में शिफ्ट करता है, तो वो वहां पर सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा कमाल का, मतलब दिस इज रियली अ वेरी 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 गुड टॉपिक। हाँ, बहुत कमाल है। इसमें बहुत लीडर्स हैं जो सीनियर लेवल पे एक नई इंडस्ट्री में शिफ्ट करते हैं, नए वर्टिकल में जाते हैं, तो वो मैंने बहुत लोग देखा जो फ्लॉप हो जाते हैं, लिटरली फ्लॉप हो जाते हैं या जेल नहीं कर पाते। तो इस वाले में क्या होता है कि आपको ना पहले तो सबसे पहला है वो है लिसन लर्न, लिसन एंड लर्न। आपको पहले घुस के ना जिस नई कंपनी में आपने ज्वाइन किया, नए वर्टिकल में ज्वाइन किया, आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप वहां पे आपको ह्यूमिलिटी की बहुत जरूरत है, क्यूरियोसिटी होनी बहुत जरूरत है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सीखने के लिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड। ऑब्जर्व भी करेंगे आप, ऑब्जर्व करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, तभी तो लीड करेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ सर कि अगर आप एक इंडस्ट्री के लीडर हैं जो कि लेवल 3 या लेवल 4 के लीडर हैं, आप दूसरे वर्टिकल में गए तो आपको स्क्रैच जीरो से शुरू करना पड़ेगा? इसको जीरो नहीं कह सकते, स्क्रैच नहीं है। पहले तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपको नहीं पता उस इंडस्ट्री के बारे में, ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता। आप ये सोचो कि आप क्या लेके जा रहे हो। आप जब नई कंपनी में ज्वाइन किए हो तो आपके पास भी अपनी एक धरोहर है, आपके पास एक लीडरशिप स्किल्स है, आपके पास इनोवेटिव ब्रेन है और स्ट्रेटजी बनाने की आपके अंदर कैपेसिटी है। बिल्कुल। तो आप भूलो मत कि आप स्क्रैच पे नहीं हो। बट यस, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है तो आपको अपने पेयर्स के साथ, टीम के साथ सबसे पहले टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, आपकी सबसे बड़ी कहते हैं ना करेंसी है। जब आप किसी नई कंट्री में जाते हो करेंसी होती है ना, तो आपकी सबसे बड़ी करेंसी क्या है? रिलेशनशिप। पहले रिलेशनशिप बनाओ, उस करेंसी के हिसाब से आप चलो। पिछला भूल जाओ, पिछला आपको पिछली कंपनी का ना जो क्या कहते हैं रखो मत अपने दिमाग में कि मैं वहां पे ये था, लॉरेंस को सोच के आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। बिल्कुल। तो अगर आपने सीखना है, तो आपने अगर सक्सेस होना है, तो आपको पहले तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पिछले लॉरेंस छोड़ने पड़ेंगे और बॉसी नहीं करनी है। आपको बिल्कुल भी बॉसी नहीं करनी है। बड़े एडवांटेजेस है आपके पास। जब आप एक नई इंडस्ट्री में शिफ्ट करते हैं, नए वर्टिकल में शिफ्ट करते हैं, आपके पास एडवांटेजेस तो हैं। आप बिल्कुल फ्रेश है, आपके पास कोई बैकलॉग नहीं है, आप इनोवेशन करते हुए घबराएंगे नहीं। बिल्कुल, है ना? तो आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, आपकी स्ट्रेंथ है बेसिकली वही है। कुछ समय जो आपको लगेगा अपने पीआर बनाने में, हाँ। प्रोडक्ट को समझने में, लेकिन बेसिक स्किल सेट तो आपके पास है ही। यस। सो तो मतलब बिल्कुल भी सबसे बड़ा नो नो ये है कि मैंने कई सीनियर्स देखे हैं जो आते हैं कंपनीज में, वो अपनी पिछली कंपनी के लॉरेल्स और अपनी पिछली कंपनी की कहानियां सुनाते रहते हैं। मैंने वहां पे ये किया था, मैंने वहां पे। इससे क्या होता है, जो टीम होती है आपके साथ, वो आपको सिखाने में इंटरेस्ट नहीं लेती। वो कहते हैं अपने पिछले ही स्टाइल मारी जा रहा है, अपने पिछले स्टाइल कर रहा है। आप जो थे वो थे ना, कैंडी लॉक इट। केवल आप अपना इंटेलिजेंस, अपना क्या कहते हैं EI, आपका जो भी आपके अंदर हुनर है उसको आप लेके आओ। बट वो लॉरेल्स वगैरह छोड़ के आओ, किसी ने क्या लेना है? रिजर्व देम फॉर द पार्टीज। रिजर्व देम फॉर द पार्टीज। और एक और मैंने सबसे बड़ी मजेदार बात देखी है कि जब नई कंपनी में सीनियर्स आते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री से, दे रश टू चेंज एवरीथिंग। उनको लगता है कि मैं आया हूं तो मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। अरे भाई, कैसे कर दोगे चेंज? पहले पिच तो समझ लो कि ये पिच है कैसी।
आप अचानक चेंज करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप फंस जाओगे। आप पहले समझो गेम को, उसके बाद धीरे धीरे करके जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं जहां पे बहुत मेजर लॉस नहीं है, वहां पे इनोवेशन डाल के देख सकते हैं कि आई थिंक व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। थोड़े दिन के लिए आपको सीनियरिटी छोड़नी पड़ेगी, आपको अपना स्पेस बनाना। देखो लर्निंग कर्व तो आपको करना ही पड़ेगा ना, ऐसा ना आपको होगा कि मैं बिना सीखे, आपको मॉडेस्ट होना पड़ेगा। अगर आपने बहुत ज्यादा अपने आप बॉसी दिखाएंगे तो आपका डिस्टेंस बन जाएगा, आप डिस्टेंस हो जाएंगे, आपके टीम आपसे दूर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। जब आपको नहीं पता है तो आप एडमिट करो कि यार आई डोंट नो दिस, बिकॉज आप जब नए नए आए होते हैं किसी कंपनी में तो ये आपके लिए कोई शर्म की बात थोड़ा है। ऑब्वियसली नहीं पता होगा तो आप कह सकते हैं कि यस मुझे नहीं पता है। अभी तो आपको केवल ट्रस्ट बनाना है, यू हैव टू बिल्ड अप ट्रस्ट, you have to understand that you have to go through that learning curve, that is all, nothing big। सर मेरे हिसाब से तो ये जो एक टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक, बहुत ज्यादा। इससे आपकी टीम, आपकी कंपनी बन भी सकती है और डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो अगर आप भी अपने करियर में शिफ्ट हो रहे हैं तो इस चीज का ध्यान दीजिए। हमारी जो पास्ट की वीडियो थी लेवल 1 से लेवल 5, आपको शायद उन सब की जरूरत यहाँ पड़ेगी, बहुत पड़ेगी। और मैं इसके लिए क्लोजिंग लाइन मैं देना चाहूंगा, बिल्कुल बोलिए सर। लर्न बिफोर यू लीड, दैट्स इट। ग्रेट। सो आज के लिए इतना ही, फिर से आएंगे हम एक नई वीडियो लेकर लीडरशिप के ऊपर। तब तक के लिए कीप कमेंटिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।